सिलेंडर 5,000 का खरीदेंगे, लेकिन वोट मोदी जी को ही देंगे। और दोस्तों, एक समय वो भी था जब साहब जी देश के युवाओं की चिंता करते थे। कहते थे युवाओं को रोजगार मिलेगा, महंगाई कम हो जाएगी, अच्छे दिन आएंगे। और दोस्तों, चुनाव खत्म हो जाने के बाद में जनता को नजर नहीं आएंगे। क्योंकि दोस्तों, ये सब भूल जाते हैं ऐसे जैसे उधार लेके भूल जाते हैं लोग पैसे। 5 साल में यहाँ कांग्रेस की सरकार एक कदम भी नहीं चली, बल्कि यहां 24 घंटे कुर्सी का ही खेल चलता रहा। अच्छा, मैं भाइयों बहनों में एक सवाल पूछूं आपको, उधर वालों को पूछूं, आप जवाब देंगे? सबके सब देंगे? अच्छा, आप सबने लाल डायरी के बारे में सुना है? बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का सुना है? माताओं बहनों ने भी सुना है, उधर बच्चियों ने भी सुना है। लोग कहते हैं कि लाल डायरी में कांग्रेस के करप्शन की हर काली करतूत उसमें है। भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। आप मुझे बताइए, इस लाल डायरी के काले राज, सुनिए, इस लाल डायरी के काले राज खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए? सब खुल करके बाहर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हिसाब चुकता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बेईमानों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब मुझे बताइए, क्या कांग्रेस सरकार लाल डायरी के राज खुलने देगी क्या? सामने आने देगी क्या? अगर ये सच जानना है तो कौन चाहिए? ये कौन चाहिए? भाजपा सरकार लानी होगी, भाजपा सरकार बनाना जरूरी है। मैं आज आपके बीच आया हूं तो आपको एक और वायदा करूंगा। कांग्रेस के पेपर लीक माफिया ने यहां के लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। राजस्थान का युवा इंसाफ मांग रहा है। चुनाव के समय बेरोजगारी भत्ते का वादा करने वाली कांग्रेस ने यहां के युवाओं को पेपर लीक माफिया के हवाले कर दिया। ऐसे हर पेपर लीक माफिया के खिलाफ बीजेपी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। आप याद रखिएगा, बीजेपी आएगी, राजस्थान में रोजगार लाएगी। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। और दोस्तों, कांग्रेस की पिंका गांधी जी ने 5 किलो टाइट डाला और बीजेपी सरकार को धो डाला। क्योंकि दोस्तों, पान की दुकान वाला तो पान में ही चूना लगाता है, लेकिन साहब जी बोलकर ही चूना लगा देते हैं। और आज मैं इस मंच पर खड़े होकर आपको कह रही हूं कि कांग्रेस आपके लिए कुछ गारंटी लाई है, और आप ही खुद देखिए कि क्या कांग्रेस के प्रदेशों में इनकी गारंटियां लागू हो रही हैं कि नहीं। जब आपको
ये पता चलेगा खुद अखबारों में पढ़िए, इंटरनेट पे जाकर देखिए, जहां आपको सुविधा हो वहां पूछिए। जब आपको खुद अपने अनुभव से पता चलेगा कि हाँ, इन्होंने जो वादे किए वाकई पूरे कर रहे हैं, तब आप इन गारंटियों में आप विश्वास करो। A few moments later. और मैं दावे के साथ कह रही हूं आपको कि जहां जहां हमारी सरकार है वहां गारंटीज पूरी हो रही हैं और यहां पे मध्य प्रदेश में होंगी। क्या है ये गारंटी? जिस तरह से किसानों के कर्ज हमने पहले माफ किए, उस तरह से हम उस काम को फिर से शुरू करेंगे। 100 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। 200 यूनिट बिजली के लिए जो बिजली का बिल है वो आधा होगा, हाफ होगा। पुरानी पेंशन यहां मध्य प्रदेश में लागू की जाएगी। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। आपको गैस सिलेंडर हम 500 रुपए में दिलवाएंगे। महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह मिलेगा, आपके खाते में जाएगा मेरी बहनों। और 5 हॉर्स पावर सिंचाई की बिजली भी किसानों को मुफ्त मिलेगी। और दोस्तों, माननीय अखिलेश यादव जी ने 5 किलो टाइट डाला और बीजेपी को धो डाला। क्योंकि दोस्तों, किसान अपने फसलों में जान से ज्यादा मेहनत करते हैं और उनके न रहने पर सांड आके उसे चरते हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। मैं गिनता रहा, मैंने 500 सांड तो गिने, लेकिन अगर मैं 11 बजे के बाद पूरे प्रतापगढ़ में राउंड मारता शहर में, तो 2000 से ऊपर मुझे सांड दिखाई दे जाते। 2000, चाहे वो घंटाघर हो, चाहे जो हमने सम्मानित लोगों की जहां पर प्रतिमा लगाई हो वो चौराहे हो, चाहे वो चश्मे की दुकान के पास मैंने देखा एक सांड लगता चश्मा बनवाने पहुंचा था वहां पास। एक ऑप्टिकल की दुकान थी, उस होर्डिंग के बगल में सांड खड़ा था। मुझे लगा कि सांड की आंख कमजोर है, वो लखनऊ जाना चाहता है, वो शायद चश्मा बनवा करके लखनऊ जाना चाहता होगा। सोचिए, ये हालत बना दी। और गेहूं, धान की तैयारी नहीं, और गेहूं प्राइवेट कंपनियों ने खरीद लिया, सब बिक गया गेहूं, और धान की खरीद की कोई तैयारी नहीं है। हमारे किसानों का ऐसे ही धान खरीद लिया जाएगा। ये जो बिजली आ रही है और नहीं आ रही है कभी कभी, और जो बिल ज्यादा आ रहा है, अभी तक बीजेपी ने 1 यूनिट बिजली नहीं बनाई है। 1 यूनिट, 1 बिजली नहीं बनाई, और बिजली का बिल लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और दोस्तों, कांग्रेस के आलोक शर्मा जी ने तो कमाल कर दिया, क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने बिल्ली और चूहे की कहानी तो सुनी ही होगी। अभी मजा आएगा ना भिड़। क्योंकि दोस्तों, जब बिल्ली झपट्टा मारती है तो चूहा बिल में घुस जाता है। वैसे ये लोग हैं दोस्तों, जब कोई पूछ लेता है सवाल तो हो जाते हैं टमाटर जैसे लाल। मोदी जी की जान अब कास्ट सेंसस में अटक गई कि पूरी तरह से विरोध करो, हर लेवल पर कास्ट सेंसस का विरोध करो। हमने तो नहीं कहा था कि वो चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग। ये किसने कहा था भाई? ये तो आप ही के नेता ने कहा था ना। उराणे साहब के लिए कहा था कि 400 करोड़ के ये घोटालेबाज हैं, ये संसद इसमें विधानसभा में क्यों है, इनको तो जेल में होना चाहिए। ये हमारी स्टेटमेंट तो नहीं थी। हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ सीडी हम तो नहीं लेकर आए थे, सीडी तो आप ही लाए थे। मोदी जी पहले दिन कहते हैं ये नेचुरली करप्ट पार्टी है एनसीपी, 71,000 करोड़ के घोटाले। भाइयों बहनों मित्रों, फिर अगले दिन कहते हैं कोई बात नहीं, सब ठीक है, चलता है, बीजेपी में आ जाओ, वॉशिंग मशीन का दर्शन करो और निकल जाओ। ये मोदी जी का भ्रष्टाचार से लड़ाई का पैमाना है, ये तरीका है। बंगारू लक्ष्मण की पार्टी कहे कि हम भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ रहे हैं। किस तरह से आपने आरबीआई से लेकर पूरा जिस तरह का भी पैसा जो हाथ लगा केवल पब्लिसिटी पे खर्च कर दिया, पैसा कहीं का लगाया कहीं, आंकड़ों की बाजीगरी करते चले गए। विदेशों से जो फंडिंग आई उसको डाइवर्ट कर दिया। अरे भाई, जांच तो होने दीजिए ना भाई। जांच जिस दिन आपकी होगी तब तथ्य सामने आएंगे।
तभी तो कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं आप किसी चीज की जांच नहीं होने देते। मुझे लगता है कि अगर सबसे ज्यादा कोई जेल में पत्रकारों को डाला तो यूपी में 100 से ज्यादा जर्नलिस्टों को केवल सवाल पूछने पर जेल में डाला गया। एक पत्रकार जो कहते थे कि मिड डे मील स्कीम में नमक से भोजन खाया जाता है, वो महीनों तक जेल में रहा बेचारा। एक पत्रकार केरल से चला, मथुरा में अरेस्ट हुआ, 2 साल तक जेल में रहा वो, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी। केवल उसने ये पूछा था कि हाथरस के कांड में क्या हुआ। पूरे मीडिया में स्टोरी प्लांट की गई कि हाथरस जो था वो दंगे भड़काने के लिए था और 100 करोड़ रुपए विदेशों से आ गए। अच्छा आलोक, ये सुनिए, अब चाइना की बात आपने की थी, मैं अंतिम बात कह दूं आपसे, मुझे केवल ये बता दीजिए पीएम केयर्स फंड में चाइना से कितना पैसा आया? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और दोस्तों 2024 के चुनाव को लेकर क्या बोलती है आम जनता? सिलेंडर 5000 का खरीदेंगे, लेकिन वोट मोदी जी को ही देंगे। राहुल गांधी के पास इस समय कोई काम नहीं है, तो पप्पू जी कृपा करके चप्पू चलाएं, तो वो काम उनके ऊपर बहुत अच्छा जचेगा। टोटी चोर, इससे आगे कुछ बात सोच नहीं सकते। और योगी जी का नारा है, ना गुंडई ना शोर शराबा, काहे के यूपी में बुलडोजर बाबा। 22 में चुनाव गया, आप लोगों ने योगी आदित्यनाथ को चुना। आपने पिछले जितने भी साल इन्होंने राज करा, क्या फर्क देखते हैं दोनों सरकारों में? जब से योगी जी की सरकार आई है, सबसे पहले हर थानों पर महिलाओं के लिए जो अपनी बात जाकर कहीं महिलाएं कह नहीं पाती थी, बोल नहीं पाती थी, अपमानित होती थी, हर तरीके छेड़खानी होती थी, नहीं कह पाती थी, वो जाके अब थाने में महिलाएं अपनी थाने में बात कहती हैं जाकर के। ये महिलाओं का वो मिला, ये सरकार का है। जो अखिलेश यादव कह रहे हैं, तो मैं उनसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि उनके पास कौन सी पॉलिसी है। मैं एक आम नागरिक होने के नाते और जनता की के जो व्यू है उससे बताना चाह रही हूँ कि उन्होंने क्या किया है। उन्होंने अभी तक कोई ऐसा क्या काम किया है जो बुलडोजर पे कर रहे हैं? वो उन्होंने हमेशा अवैध करवाया, कब्जा कराया है। सपा की सरकार में जितने अवैध कब्जे हुए हैं घरों पे, मकान पे, जमीन पे, प्लॉटों पे, वो किस सरकार में हुए हैं? आज भाजपा की सरकार में कहीं पे कोई ऐसा कोई कंप्लेन आ रही है? नहीं आ रही है। अरे रुको जरा, सब्र करो भैया। मोदी जी का चैनल सब्सक्राइब किया है या ना? जी नहीं नहीं, क्यों करे? वो फेंकू महाराज हैं, जब जहाँ देखो डायलॉग मारते हैं, जब जो होता है वो बोल देते हैं। चैनल सब्सक्राइब किया मोदी जी का? नहीं भैया, नहीं, क्यों कर रहे हैं? अच्छा, कोई सब्सक्राइब ही नहीं कर रहा मोदी जी का चैनल? मैं 99% लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, 1% जो अंधभक्त हैं वही कर रहे हैं। नहीं किए, बिल्कुल नहीं करेंगे। काहे नहीं किया भैया? क्यों करें? मोदी जी कहे तभी तो करोगे। नहीं करेंगे मैम। काहे नहीं करेंगे? बात नहीं मानोगे मोदी जी की? क्योंकि मैम हम लोग बेरोजगार हैं एक तो, और उन्होंने हम लोगों को रोजगार नहीं दिया है। आप बताइए, नाम बताइए। सूरजकांत यादव। मोदी जी का चैनल तो पक्का सब्सक्राइब किया? नहीं, हम नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए? अरे ऐसे लोगों को चैनल सब्सक्राइब करने का मतलब ही क्या है? जो देश को बेचे हर जगह पे, फायदा ही फायदा अपना देखते हैं। अब कहाँ से हम लोग देगा? अग्निवीर जैसी योजना आ गई, हम युवा टहल रहे हैं। हम लोग 4 बजे मेहनत करके आते थे फौज के लिए तैयारी करने, ये जब से आए हैं सबसे योजना बंद करने पे उतले हुए हैं। हर एक योजना बेचने पे उतले हुए हैं। बैंक बेच दिया, अग्निवीर जैसी योजना ला दिए, रेलवे बेच दिया। बताइए अब हम लोग जाए कहाँ जाए? ये लोग रहेंगे सत्ता में तो पक्का है ये देश तो बिकने वाला है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। कांग्रेस वालों ने मुसलमानों को हिंदुस्तान के अंदर तबाह और बर्बाद कर दिया। आज जो है मुसलमान इस काबिल है यहाँ पर कि सिर्फ पल्लेदारी और मजदूर बना के छोड़ दिया कांग्रेसियों ने। कांग्रेस ने मुसलमानों को तबाह और बर्बाद कर दिया, पढ़ने नहीं दिया। अगर मुसलमान का बच्चा कोई पढ़ने जाता था तो कांग्रेसी क्या कहते थे? अरे मियाँ क्या करोगे पढ़ा के, पढ़े लिखे तो जूतियाँ चटकाते फिरते हैं। और क्या सलमान खुर्शीद को क्या दिया कांग्रेस ने? अभी जो इनके नेता हैं, कांग्रेसी नेता, क्या नाम है उनका, आज़ाद करके वो छोड़ गए कांग्रेस को। कांग्रेस का गुलाम नबी आज़ाद। कांग्रेस की अगर इन्होंने बात करी है तो मैं कांग्रेस के पोल इतनी सारी खोल दूंगा कि क्यों कि मुसलमानों को तबाह और बर्बाद करने वाली हिंदुस्तान के अंदर सिवाय कांग्रेस है और कोई नहीं है। जितना जलाब मुसलमानों से कांग्रेस ही रखती हैं। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को दोस्त बनाती है, सीने से लगाती है, और जब भी भारतीय जनता पार्टी के पास मुसलमान जाता है पूरा विकास का काम किया जाता है, उसका पूरा साथ दिया जाता है। और ये कांग्रेसी पता है क्या करते थे? पहले बंद कराते थे, फिर रात भर पिटवाते थे, फिर सुबह जाते थे, अरे यार हमारे आदमी को बंद कर दिया, छोड़ो इसको, छुड़ा के लिया। आप कह रहे देख भाई अब तुझे हमें वोट देना है। ये मैं इनके षड्यंत्र बता रहा हूँ। ये बुरा नहीं माने ये भाई साहब, इन्होंने बहुत षड्यंत्र किया है। और बीजेपी वालों ने आज
2014 में सत्ता में आने के बाद सबसे पहले मुसलमानों के विकास की तरफ ध्यान दिया। उन्होंने कहा जब तक मुसलमान पढ़ेगा नहीं, जब तक देश का विकास नहीं होगा। और इन्होंने क्या कहा था कांग्रेसों ने कि मुसलमान को पढ़ाओ नहीं, हमें मजदूर और पल्लेदार चाहिए, इनको पढ़ने नहीं देंगे हम। ये कांग्रेस की विचारधारा थी। और भारत में जो जब से 2014 से सरकार आई है बीजेपी की, इनकी ये विचारधारा है कि अगर 3 पहिए सरकार चलेगी तो चौथा पहिया मुसलमानों का भी बढ़िया होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए और मुसलमानों का भी विकास होना चाहिए। तभी 4 पहियों से गाड़ी हमारी विकास की चलेगी। और आज विकास हो रहा है, आज भारत आत्मनिर्भर हो गया। आज भारत के अंदर कहीं भी कोई हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। आज अगर कांग्रेसी 2-4 बचे भी हैं कहीं, तो वो समझ लो बुझी हुई शम्मा का धुआं है।